आदाब। प्रोग्राम कहकर ही मानेंगे, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। बहुत इस्तकबाल है। यूपी का सियासी मंजरनामा तेजी से बदल रहा है, यानी सियासी उठापटक जारी है। सियासी सरगर्मी उस वक्त उरूज पर पहुंच गई जब बीएसपी के साथ बागी अरकान असेंबली ने समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव से मुलाकात की, जिसके बाद मायावती ने पार्टी के साथ बागी अरकान असेंबली को मुअत्तल कर दिया है। मायावती ने आइंदा एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी को सबक सिखाने के अज़्म का इजहार भी किया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी उम्मीदवार को हराने के लिए अगर उनकी पार्टी को बीजेपी को वोट देना पड़ा तो दिया जाएगा, यानी जैसे का तैसा जवाब दिया जाएगा। मायावती ने मजीद कहा कि 1995 केस को वापस लेना उनकी बड़ी भूल थी। उन्होंने समाजवादी पार्टी से इत्तेहाद के अपने फैसले को गलत बताया। सवाल यही उठता है कि क्या बीएसपी अब टूट फूट के दहाने पर पहुंच गई है? किस तरह से मायावती बीएसपी के कुंबे को बचा पाएंगी? तकरीबन 18 अरकान असेंबली में से 7 अरकान असेंबली को मुअत्तल किया गया है और हो सकता है कि अरकान असेंबली समाजवादी पार्टी का दामन थाम लें। क्या कुछ सूरत हाल होगी बीएसपी की इन अरकान असेंबली के निकलने के बाद, और इसके अलावा यूपी की सियासत क्या कुछ होगी? इसी पर हम आज बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त मनोज मिश्रा जी हैं, जो कि बीजेपी तर्जुमान स्पोक्स पर्सन हैं। राजकुमार भाटी जी सीनियर लीडर हैं समाजवादी पार्टी के। रजा रिजवी साहब हैं, सीनियर सहाफी हैं, जर्नलिस्ट हैं, लखनऊ से जुड़े हुए हैं। और प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी, जो कि दलित चिंतक हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है, सभी का वेलकम करता हूं। मैं सबसे पहले प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। प्रोफेसर सतीश जी, जो कुछ बीएसपी में हुआ, जो कुछ घटनाक्रम हुई, इसके बाद अब बीएसपी की पॉलिटिक्स को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि बीएसपी और मायावती को एक तरह से दलितों का मसीहा समझा जाता है और यही समझा जाता है कि ये जो पूरी पॉलिटिक्स होती है दलितों के इर्द गिर्द ही रहती है। लेकिन अब इस तरह के वाकये के बाद अब किस तरह से देखते हैं आप यूपी की सियासत और खासतौर से मायावती की पॉलिटिक्स को? नहीं देखिए, दलित अगर आप दलितों की पॉलिटिक्स देखेंगे तो वो सिर्फ दलितों के इर्द गिर्द नहीं है। वो कोई भी वीकर सेक्शन का व्यक्ति है, चाहे वो सामाजिक रूप से कमजोर हो, चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर हो, या वो लैंगिक आधार पर कमजोर हो, जो भी कमजोर है हम उसके साथ खड़े हैं। और देखिए, ये आज जो घटना घटी है 2017 में, जब बहुजन समाज पार्टी और सपा के बीच में गठबंधन हुआ, तो उस गठबंधन ने पूरा का पूरा जो राजनीतिक पटल है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का, उसमें एक माहौल क्रिएट कर दिया। और जो हजारों साल से वीकर सेक्शन के लोग थे, उसमें पिछड़े भी हैं, उसमें दलित भी हैं, उसमें और जो सामाजिक रूप से कमजोर लोग थे, उनके बीच में आशा जागी। कहीं ना कहीं देखिए, ये दोनों दलों की जिम्मेदारी थी। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि इस देश में जब भी सत्ता का जो मंथन होगा, उसका जहर हमेशा दलितों के हिस्से में नहीं आएगा। अब उस तरह का दलित सोच नहीं होनी चाहिए। देखिए, इससे पहले जब राज्यसभा का इलेक्शन होता है तो वहां पे अखिलेश जी की कुछ ना कुछ नाकामियां हुई और बीएसपी का कैंडिडेट कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहता कि वो जानबूझ करके गलती थी, कहीं ना कहीं वो अनजाने की भी गलती हमने मानी और हमको लगा कि हो सकता है कि अनजाने में गलती हुई है और हमने उसको माफ भी किया, है ना, उसको इग्नोर भी किया। लेकिन सेकंड टाइम में जब आप ऐसा ही काम करते हैं, राहुल कौन है, बजाज कौन है, बजाज कौन है? बजाज के पिता जो है जनसंघ के सदस्य हैं और ये बजाज जो है ये बीजेपी के कनेक्टेड लीडर्स हैं। आप मुझे ये बताइए कि इसके जाल में कहीं ना कहीं सपा फंसी है। कैंडिडेट ये बीजेपी के हैं और बीजेपी के कैंडिडेट अगर सपा के साथ जाकर के लड़ रहे हैं और आप एक ऐसा सहयोगी, देखिए हमारी लड़ाई यानी पूरा ये इंसिडेंट जो हुआ, इसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को आप दोषी बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को आप जिम्मेदार बता रहे हैं। मेरे साथ राजकुमार भाटी जी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के बहुत जिम्मेदार और बहुत सीनियर लीडर हैं। राजकुमार भाटी जी, आज आपने मायावती जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। उन्होंने कहा कि इसका बदला लिया जाएगा, जैसे का तैसा जवाब दिया जाएगा। राजकुमार भाटी जी, अबू भाई, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप समेत उत्तर प्रदेश के सभी पत्रकारों को, पूरे समाज को, पूरे राजनीतिक लोगों को, पूरे समूचे उत्तर प्रदेश को, सबको ये एहसास था काफी दिनों से कि बहन जी भारतीय जनता पार्टी की बोली बोल रही हैं और बहन जी बीजेपी की गोद में खेल रही हैं।
और बस एक अवसर की तलाश थी बहन जी को, एक बहाने की तलाश थी कि वो खुली घोषणा कर सके कि मैं अगले चुनाव में बीजेपी के साथ रहने वाली हूं। देखिए, मैं बहुत सम्मान के साथ, डॉक्टर सतीश प्रकाश मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और आज उन्हें बड़ी दिक्कत हो रही होगी बीएसपी का बचाव करते हुए। बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और माननीय काशीराम जी के सपनों की पार्टी है, उनके सपनों का मिशन है और हम भी बाबा साहब को और मान्यवर काशीराम जी का उतना ही सम्मान करते हैं जितना बहन जी या कोई और बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता करता है। आज हमें भी दुख है और उन दोनों महापुरुषों की आत्मा भी रो रही होगी कि बहन जी ने बहुजन समाज के मिशन को, जो मिशन की कामयाबी की ओर बढ़ रहा था, उसको में जो कुछ हुआ है, जो लोग बीएसपी को छोड़ा, जिन्हें बीएसपी ने निकाला, इसके लिए, इस पूरे मामले को लिए, इस पूरे इशू के लिए समाजवादी पार्टी को मायावती जिम्मेदार गर्दानती हैं। समाजवादी पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार मानती है मायावती। देखिए, समाजवादी पार्टी की गलती केवल इतनी है कि समाजवादी पार्टी किसी से डर के चुप नहीं बैठी है घर में। लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकारों के निकम्मेपन और अत्याचार और शोषण के खिलाफ समाजवादी पार्टी सड़कों पे है। समाजवादी पार्टी को किसी मुकदमे का डर नहीं है, जेल का डर नहीं है। ये समाजवादी पार्टी की गलती हो सकती है। समाजवादी पार्टी आवाज उठा रही है। ठीक है, ठीक है। प्रोफेसर सतीश इसका जवाब दे रहे हैं भाटी बदला लेने के लिए बीजेपी को समर्थन दूंगी। बहन जी को कहना चाहिए था, कुछ कहना चाह रहे हैं जेल जाने से बचने के लिए। ठीक है, देखिए भाटी जी बड़े वरिष्ठ, जो हमारे भी वरिष्ठ हैं और सपा के बड़े वरिष्ठ लीडर हैं। देखो, दो तीन चीजें आपको माननी पड़ेगी। इस देश में क्या परिवर्तन आया जब सीए एनआरसी के ऊपर इस देश में एक माहौल क्रिएट हुआ और मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला खड़ा था। तब मिशन, जब अंबेडकरवादी लोगों ने कंधे से कंधा मिला करके बीजेपी की नीतियों के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। देखिए भाटी जी, टूट फूट चाहे किसी में भी हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर आपको विधायक चाहिए तो उसका एक प्रक्रिया है। आप जाइए, इलेक्शन के अंदर जाइए, लेकिन किसी भी पार्टी के अंदर अगर आप सेंधमारी करेंगे तो उसका रिएक्शन तो कम से कम ये तो होगा ही। आप मुझे भाटी जी एक बात बताइए, अगर बहन जी ने बात की या नहीं की, जो बहन जी ये चाहती थी कि जो हमारे जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी पत्नी जो है वो इलेक्शन लड़े, उनसे बात की, बाकायदा लोगों से पूछा कि भाई अगर डिंपल जी को इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं तो हम अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे। तो हम यहां तक आपका सहयोग करने की कोशिश कर रहे थे और आप तोड़फोड़ से जवाब देंगे। देखिए, बीजेपी के साथ कौन है? बीजेपी के साथ कोई नहीं है। संपूर्ण दलित मूवमेंट बीजेपी की नीतियों के खिलाफ है। हम कल भी खिलाफ थे और हम आज भी खिलाफ हैं और हमेशा खिलाफ रहेंगे। लेकिन सतीश के खिलाफ किस तरह से? मायावती जी ने तो आज बाकायदा ऐलान कर दिया, पीसी में उन्होंने तो बाकायदा ऐलान कर दिया। नहीं, देखिए, सुनिए, उन्होंने ये कहा है कि देखिए सपा ये कैंडिडेट जो बजाज है ये बीजेपी का कैंडिडेट है। आप मुझे भाटी जी एक बात बताइए, आपके पास 11 लोग हैं ना बस, बाकी कहां से बनाते हैं आप? अगर आप एक निर्दलीय व्यक्ति को आप इतना प्रेफरेंस दे रहे थे। ठीक है भाटी जी, मैं सिर्फ 10 सेकंड दे रहा हूं, फिर मैं जो मेरे साथ और पैनलिस्ट जुड़े हुए उन्हें डिबेट में जोड़ लेना, जोड़ूंगा। भाटी जी सिर्फ 10 सेकंड आपको और। मैं डॉक्टर सतीश प्रकाश जी बुद्धिजीवी हैं, कॉलेज में प्रोफेसर हैं, बहुत समझदार व्यक्ति हैं। मैंने पहले ही कहा था उन्हें दिक्कत होगी आज बीएसपी का बचाव करने में। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको विधायक टूटने की चिंता है तो बहन जी को ये सलाह दें कि विधायक टिकट ना बेचा करें। जो विधायक 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ देकर टिकट खरीदते हैं, उनकी क्या आपके प्रति क्या वफादारी रह जाएगी, क्या उनकी विश्वसनीयता रह जाएगी? इसीलिए आपके विधायक बार बार बिकते हैं, क्योंकि बहन जी खुलेआम टिकट बेचती हैं और बहन जी के प्रति हम अब भी सम्मान रखते हैं। ठीक है, मैं बाकी मेहमानों को भी डिबेट पे जोड़ लेता हूं। मैं मनोज मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं। मनोज मिश्रा जी, क्या जो घटनाक्रम हुआ, जो इंसिडेंट हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी अपने लिए एक फायदा देख रही है? मायावती ने आज खुलकर कह दिया कि समाजवादी पार्टी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, अगर जरूरत पड़ी तो बीजेपी के साथ भी जा सकती है। देखिए, आप अबू जी अच्छी तरह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस समय वर्तमान जो स्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी को किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में जो अभी लोकसभा का हुआ और उससे पहले जो विधानसभा का हुआ 50% या उससे अधिक मत पाए। हमारे अध्यक्ष माननीय जो सबसे पहले अमित शाह जी थे, इससे पहले नड्डा जी से, उन्होंने कहा था कार्यकर्ताओं से कि 50% और उससे अधिक मत लाने की कोशिश करो। तो एक पहली बात तो ये थी कि हम बहुत ज्यादा मत लाए। दूसरी बात, इस समाज
समाजवादी पार्टी और बसपा, ये दोनों स्वार्थ का गठबंधन था। 2 बार उत्तर प्रदेश में हुआ, 93 में हुआ, तब मायावती जी पर हमला किया गया था, गैस का सिलेंडर खोल लिया गया था इन्हीं सपाइयों ने। खैर उसको जब तक मायावती जी भूलती तब तक फिर ये ठीक है यानी मायावती जी सपोर्ट देना चाह रहे लेकिन बीजेपी को जरूरत नहीं, आप यही कहना चाह रहे हैं? अब एक मिनट सुन लीजिए। तो जैसे बेईमान बुआ और बेवफा भतीजा है, ये कॉम्बिनेशन है उत्तर प्रदेश का, ये चलने वाला नहीं। स्वार्थ के समीकरण चलते नहीं है, और उत्तर प्रदेश में सपा बसपा की जब भी समीकरण बने, स्वार्थ के समीकरण बने, दोनों एक दूसरे के साथ चालाकी करते रहे। और भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत स्थिति में है कि वो सपा आ जाए चली जाए, बसपा आ जाए चली जाए, इसका कोई असर भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, मैं रजा रिजवी साहब बहुत मुख्तसर में यूपी के पॉलिटिक्स को अब आप देख कैसे रहे हैं, और उससे पहले बीएसपी की जो सूरत हाल है, 18-19 अरकाने असेंबली थे, एमएलए थे, उसमें से 7 टूट गए। अब किस तरह से आप बीएसपी की पॉलिटिक्स को देख रहे हैं? देखिए, बीएसपी बहुत हल्की चल रही थी। इससे पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 0 थे उसके। जब सपा बसपा से उसने कॉम्बिनेशन किया तो उसके 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहुंच गए। आप देखिए 18 उसके एमएलए हैं। और सबसे बड़ा बीएसपी को चिंतन करने की ये ज़रूरत है कि क्या ज़रूरत आ गई कि इसके विधायक जो है असलम चौधरी, असलम रायनी, हाकिम लाल बिंद और मुस्तफा सिद्दीकी, ये सब क्यों टूटे, ये सबसे पहले चिंतन करने की ज़रूरत है। हाथरस में कांड हुआ इतना बड़ा, मायावती नहीं पहुंची, लोग कहते हैं दलित के नेता हैं। वहाँ चंद्रशेखर पहुंच जाते हैं आर्मी चीफ के, वहाँ कोई पहुंचना चाहिए। आप मुख्यमंत्री रही हैं 4-4 बार, आप अगर दलित की नेता कहलाती हैं तो दलित के मतलब पे जाएंगे, खाली ट्यूटर करेंगे बैठ के। ये कौन सी पार्टी शुरू है भाई, ट्यूटर वाली? आम जनता के अगर आप नेता बन रहे हैं, दलित के नेता, किसी के नेता बन रहे हैं, तो आपको जनता तक जाना होगा और आपको बताना होगा कि हम आपके समर्थक हैं, आपके फॉलोअर हैं, आपके मददगार हैं, आपके दुख सुख में हम हाजिर हैं। ट्यूटर से काम चलने वाला नहीं है। देखिए ऐसा है, इस मामले में जो 10 राज्यसभा के चुनाव थे, इसमें भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा होता दिख रहा है और सपा को भी फायदा होता दिख रहा है। नुकसान इसमें जो है वो बीएसपी का दिख रहा है। साफ मनोज मिश्रा जी को मैं जोड़ लेता हूं, उन्हें शायद जाना भी है। मैं मनोज मिश्रा जी, क्या जिस तरह से 7 आपके लीडर टूट गए, 7 एमएलए टूट गए, क्या यह जाहिर नहीं करता है कि बीएसपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, पार्टी के अंदरूनी जो चीजें चल रही वो ठीक ठाक नहीं है, या यूं कहा जाए कि आपके अंदर के ही लीडर पार्टी लीडरशिप से नाराज हैं कहीं ना कहीं, और यह चीज जाहिर करती है? देखिए अबू जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं। नहीं ठीक है, नहीं मेरा सवाल सतीश प्रकाश जी से है, माफ कीजिएगा सतीश प्रकाश जी। नहीं, देखिए अभी आपके जो वरिष्ठ पत्रकार हैं रजा साहब, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि इस पूरे के पूरे खेल में सपा भी फायदे में है और बीजेपी भी फायदे में है। हम इसी बात का खुलासा करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये आंतरिक गठजोड़ था, बीजेपी और सपा के बीच में आंतरिक गठजोड़ था। राहुल जो बजाज थे वो बीजेपी के कैंडिडेट थे, कहीं ना कहीं बीजेपी के जाल में सपा फंसी है, बहुजन समाज पार्टी नहीं फंसी है। हम बीजेपी की नीतियों का जन्मजात विरोध करते हैं, हम उसकी नीतियों से कभी समझौता नहीं कर सकते, हमारा काम है ये। जी नहीं राजा साहब, मुझे आप बताइए आपने क्या कहा? रजा रिजवी साहब सुन पा रहे हैं? हमने जो कहा है वो हमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आज मायावती जी ने क्या कहा कि हम जो है वो भारतीय जनता पार्टी का, समझिए एक तरीके से उनके शब्द में यही था कि भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट की बात कर रही है वो। जी सतीश जी, आपको जवाब मिल गया। हमको आज रजा साहब आप बताइए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि हमारी पार्टी को जो तोड़ रहा है, जो तोड़फोड़ मचा रहा है, इससे नहीं आप बताइए ना। देखिए 2 चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना। सपा की ये पहली गलती नहीं है, इससे पहले जो राज्यसभा का चुनाव होता है वहां भी जानबूज करके, तब हमको लगा कि ये सपा की, हमको लगा कि गलत फहमी में, शायद सपा की गलत फहमी में उसने, लेकिन वो तब भी जी नहीं क्या सतीश प्रकाश जी, आपके कहने का मतलब ये कि बीएसपी के जो लीडर है टूट नहीं रहे, तोड़े जा रहे हैं। बीएसपी के लीडर टूट नहीं रहे, नाराज नहीं पार्टी से, बल्कि उन्हें बहकाया जा रहा है, उन्हें भटकाया जा रहा है, उन्हें तोड़ा जा रहा है। सतीश जी
देखिए अबू साहब, ये ध्यान रखिए कि बहुजन समाज पार्टी एक गरीबों की एक पार्टी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और आप भेद साम दंड से मैच झुका सकते हैं। आप ये भी सच है कि बहुजन समाज पार्टी को बार बार, एक बार मुलायम सिंह जी ने भी तोड़ा है ना, और सब बीजेपी के साथ मिलकर के बाकायदा इंटेल सरकार चलाई है इन लोगों ने। राजनाथ सिंह जी की जब सरकार बनाई है, हम जानते हैं, आज भी हम ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सपा और बीजेपी का आंतरिक खेल है। जी, सरकार बीजेपी के साथ तो मायावती जी भी चला चुके हैं। मुलायम सिंह जी बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार चला चुके हैं। जी, मुलायम सिंह जी भी सरकार चला चुके हैं बीजेपी के साथ मिलाकर के, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और हमने सरकार चलाई है, हमने बीजेपी की नीतियों से समझौता नहीं किया है। नीतियां हमारी 6 महीने का वादा आज भी है और भविष्य भी यही बीजेपी को मौका नहीं दिया, आप राज्यपाल के यहाँ पहुंच गए। ठीक है, राजकुमार भाटी जी, ये इल्जाम जो समाजवादी पार्टी पर लग रहा है, जो अखिलेश यादव पर इल्जाम लग रहा है कि लोगों को तोड़ा गया, लोगों को लालच दी गई, लोगों को भटकाया गया, लोगों को तोड़ा गया, बार बार समाजवादी बीएसपी और इसके अलावा मायावती ने आज यही इल्जाम लगाया सीधे सीधे समाजवादी पार्टी पर। उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 10 सदस्य चुने जाने हैं, अबू जी आपको भी पता होगा, डॉक्टर सतीश प्रकाश जी को भी पता होगा, 37 विधायकों के वोट चाहिए एक सदस्य चुने जाने के लिए। बहन जी के पास 18 विधायक थे, जिनमें से अब 10 रह गए खाली। तो एक कैंडिडेट बहन जी किसके बल पे उतार रही थी? समाजवादी पार्टी को वो गाली दे रही हैं, कांग्रेस को वो गाली दे रही हैं, और किसी से उनका गठबंधन नहीं है। किसके बल पे बहन जी प्रत्याशी उतार रही थी? भारतीय जनता पार्टी के बल पे। तो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन बहन जी का था या हमारा था? क्या ये जनता इस उत्तर प्रदेश की जनता इतनी मूर्ख है कि आप इस तरह बहका लेंगे? बहन जी का गठबंधन बीजेपी से था, और इस जो 11वां प्रत्याशी उतरा, इसने इस गठबंधन को बेपर्दा कर दिया। बस इतना हुआ है, लोगों के सामने खुल के आ गया कि बहन जी बीजेपी की गोद में खेल रही हैं। बहन जी को डरा दिया गया है ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से। बहन जी जेल जाने से बचने के लिए बहुजन समाज को बेच रही हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने। बहुजन समाज को भारतीय जनता पार्टी की गोद में रख दिया है। डॉक्टर सतीश प्रकाश, आपको ये समझना चाहिए कि जो बेचते थे दवाई दिल, दुकान अपनी बढ़ा गए। अब बहुजन समाज की बात करने वाली बहन जी बहुजन समाज की नहीं रही हैं। ठीक है, मैं मनोज मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगा। बैठ गई हैं जिस मनुवाद के खिलाफ हमेशा लड़ती रही हैं। ठीक है भाटी जी, मैं मनोज मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगा। मनोज मिश्रा जी, यूपी में बीजेपी को जो सबसे बड़ा डर लगता था वो इसी बात का था कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी एक साथ रहेंगी तो हो सकता है बीजेपी का नुकसान हो। हालांकि ऐसा हुआ भी और बीजेपी को फायदा ही हुआ, नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अब जब इन दोनों में इतनी ज्यादा कड़वाहट आ गई है, दूरियां बढ़ती जा रही हैं, तो यह तो एक अच्छा इशारा है बीजेपी के लिए। देखिए, मैंने कहा ना कि अभी 2019 में ये दोनों दल मिलकर लड़े थे और बड़ा हाइप बनाई गई थी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी। लेकिन जनता का दोनों दलों पर विश्वास नहीं है। एक ने जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद और भ्रष्टाचार, बेईमानी की राजनीति की समाजवादी पार्टी की सरकार ने, वहीं बसपा ने जो भ्रष्टाचार उसे संगठित रूप दिया। तो जनता प्रदेश की दोनों तरफ वोट बेचे, वोट बेच के सीटें खरीदी गई। ये सब खरीद फरोख्त तो जातिवाद, परिवारवाद, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, ये दोनों दलों का उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार लोगों को एक सकारात्मक राजनीति दे रही है, एक सकारात्मक सरकार दे रही है, जिससे ये संदेश जा रहा है कि राजनीति इस तरह होनी चाहिए जैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी है। और हम सकारात्मक बिंदुओं पर राजनीति करते। ये तो नंगे हो गए दोनों लोग आपस में लड़के, एक दूसरे के साथ झगड़ा करके। बिल्कुल रजा रिजवी साहब, यही मेरा सवाल है। जो बात मनोज मिश्रा जी कह रहे हैं कि दोनों आपस में लड़के कहीं ना कहीं नंगे हो गए, हकीकत जो है दोनों के सामने आ गई और कहीं ना कहीं अब इसमें एक तरह से फायदा बीजेपी को सीधा सीधा दिखता नजर आ रहा है। देखिए, ये बिल्कुल सही है, ये हकीकत बिल्कुल साफ आ गई है। भारतीय जनता पार्टी जो चाहती थी वो अपने मकसद में भारतीय जनता पार्टी बहुत शानदार तरीके से कामयाब है और दोनों को बड़े प्यार से सपा बसपा अपना लड़ लिए और लड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पाले में एक तरीके से ये गौतम भी एक तरीके से समझिए आ गए। तो अब ये अब देखिए, आप देखिए जो हाथरस का मामला हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने, आप देखिए पूर्व डीजीपी जो मायावती के बहुत करीब थे जी, उनको देखिए एमपी राज्यसभा में भेज रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कितनी समझदारी से एक दलित नेता को जो पूर्व डीजीपी थे उनको एमपी राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया।
तो ये जो उनके दलित वोट कहे जाते थे मायावती के, आप देखिए धीमे धीमे चंद्रशेखर के आने की वजह से पश्चिम के अंदर जो दलित है वो धीमे धीमे उसकी तरफ सिमट रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी समझदारी से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया, जिनको बनाया राम कोविंद जी को, तो उसके वजह से उसका असर है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ दलित वोटर खसक रहा है, ये मायावती जी को बहुत अच्छे तरीके से पता है। और मायावती जी खुद नहीं निकलती हैं अपने वोटर के लिए, ये बहुत बड़ी बात है भाई। आम जनता किससे अपनी फरियाद कहे भाई, किससे अपना काम कहे? बिल्कुल बिल्कुल। राजकुमार भाटी जी, जो बात रजा रिजवी साहब कह रहे हैं, हम अपनी बात कहें, बीएसपी हमारी और बात समाजवादी पार्टी में इस तरह से दूरियां बढ़ना, हालांकि ये दूरियां इससे पहले भी रही हैं, कभी मिले और कभी बहुत दूर चले गए, लेकिन हालिया दिनों जिस तरह का सियासी मंजरनामा है, जो पॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त यूपी में है, ऐसे में बीएसपी और समाजवादी पार्टी का आपस में लड़ना, इस तरह से मायावती जी का ऐलान कर देना कि इसका जवाब दिया जाएगा वक्त आने पर, क्या वाकई में यह आपसी कमजोरियां नहीं पैदा करेगा? अरे यार, मैं रजा साहब के विश्लेषण से कतई भी सहमत नहीं हूं। इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा, इससे जो फायदा होगा समाजवादी पार्टी को होगा। मैं आपको बताता हूं क्यों जी। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से, तानाशाही से, उत्पीड़न से, कानून व्यवस्था की खराब स्थिति से, बेरोजगारी से, महंगाई से ऊब चुकी है। जनता जल्दी से जल्दी इनसे निजात पाना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी को विदा करना चाहती है। लेकिन जनता में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बना हुआ था, विकल्प कौन, अखिलेश जी या मायावती। अब बहन जी ने क्लियर कर दिया कि विकल्प केवल अखिलेश जी हो सकते हैं, विपक्ष के नेता केवल अखिलेश जी हैं। बहन जी बीजेपी की गोद में बैठ गई हैं, तो ये उत्तर प्रदेश के लिए भी और समाजवादी पार्टी के लिए भी बहुत अच्छा फैसला है। इससे हमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है, हमें बहुत फायदा होगा। भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी अगले विधानसभा चुनाव में जीतेगी। और जो सेकुलर ताकतें हैं, जो सामाजिक न्याय में विश्वास कर रखने वाली ताकतें हैं, जो समाजवादी सोच के लोग हैं, वो एक तरफा जो कि 80% बैठते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की 80% जनता धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी न्याय में, सामाजिक न्याय में विश्वास रखती है, समाजवाद में विश्वास रखती है। वो सब अखिलेश जी के साथ खड़े होंगे। मनोज मिश्रा जी, मेरी आवाज आ रही है? पार्टी की भी जमानत जब्त होनी है और बहन जी तो कहीं बची नहीं है, अब उनकी तो पार्टी नहीं बची। बिल्कुल ठीक है मनोज मिश्रा जी, जो बात राजकुमार भाटी जी कह रहे हैं कि अब यूपी में टारगेट बिल्कुल साफ हो गया, यूपी में अब एक तरह से मुकाबला अखिलेश वर्सेस समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी हो गया है। मायावती जी ने तो अपनी लाइन एक तरह से क्लियर कर दी, तो लोगों के मन में अब किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया। एक तरफ समाजवादी पार्टी, दूसरी तरफ बीजेपी। देखिए, मैं इनसे सहमत नहीं हूं भाटी जी से, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 तक जातिवाद देखा, परिवारवाद देखा, भ्रष्टाचार देखा, भर्तियों में भ्रष्टाचार देखा, एक ही क्षेत्र के एक ही परिवार के लोगों को देखा भ्रष्टाचार करते हुए, गुंडागर्दी देखी, अराजकता देखी। तो वो इसके मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश की जनता के सामने ना सपा है ना बसपा है, एक सूत्री केवल भारतीय जनता पार्टी। इसलिए प्रदेश की जनता पूरा एक तरफा, एक सिंगल पोल बन गई बीजेपी। पहले कांग्रेस एक सिंगल पोल हुआ करती थी, फिर बीजेपी बन गई डबल पोल में, अब बाईपोल में, और अब डाइपोल में, और अब बीजेपी सिंगल पोल बन गई। सारे दल लंबे। अब भाई 10 सेकंड केवल। जी 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 भाटी जी, बात जी बिल्कुल भाटी जी, मैं रजा रिजवी साहब उसके बाद आ रहा हूं। भाटी जी जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं देखिए, बीजेपी के लोग इतने घमंड में रहते हैं। 1947 के बाद से पहली बार 2019 में इन्हें एक बहुमत मिला है। इस 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई, 50 में ही ये जनसंघ बन गया था, 80 में बीजेपी बनी। पहली बार इन्हें देश में बहुमत मिला। उस बहुमत के बल पर इतने फूल जाते हैं कि अब तो हम ही हम हैं। ये घमंड इनका टूट जाएगा अगले चुनाव। अभी बिहार में टूट रहा है, फिर उत्तर प्रदेश में टूटेगा और फिर 2024 में केंद्र में भी टूटेगा। ठीक है रजा रिजवी जी, मैं आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगा कि अब यूपी की पॉलिटिक्स को किस तरह से आप देख रहे हैं? जिस तरह से भाटी जी ने कहा कि अब लाइन बिल्कुल यूपी की क्लियर हो गई है, समाजवादी वर्सेस बीजेपी, क्या किस तरह से अब देखते हैं आप यूपी की पॉलिटिक्स को? देखिए, ऐसा है कि जो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है, लगभग 7 करोड़ मुसलमान, वो उत्तर प्रदेश का मुसलमान पहले ये था कि बीएसपी में वोट देता था और समाजवादी पार्टी को वोट देता था। भारतीय जनता पार्टी में बहुत कम परसेंटेज जाती थी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी 7-8% पूरे देश में मुसलमानों को वोट पा गई, वो अपने 3 तलाक की वजह से और कई मसलों की वजह से। लेकिन ज़्यादातर मुसलमान जो है समाजवादी पार्टी और बीएसपी को देते थे। अब बीएसपी की जो नेता हैं मायावती जी, बहन मायावती जी ने जो ये कार्ड खेला है
बीजेपी के सपोर्ट के लिए, तो उससे जो मुस्लिम वोटर है वो अब बीएसपी से खसकेगा और खसक के वो समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से एमएलए गए हैं इसमें, चाहे वो असलम चौधरी हो, चाहे असलम रायनी हो, चाहे मुस्तफ़ा सिद्दीकी हो, तो साथ में से तो उस तरीके से एक मैसेज गया है। और जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद हो जाता है, इसलिए कि अगर मुसलमान यानी इस पूरे इंसिडेंट से, इस पूरे है, मामले से कहीं ना कहीं यूपी की सियासत गर्मा भी गई है और यूपी की सियासत बहुत हद तक बदल गई है। आने वाले दिनों में क्या कुछ रुख लेगी यूपी की सियासत, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रजा रिजवी साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए, राजकुमार भाटी साहब, मनोज मिश्रा जी और प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।